अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। स्पेसिफिकली जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरी ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर इन लॉ इन द लाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि मैं बहुत दिनों तक इस बात पे सोचती रही कि कौन सा ऐसा ग्रह हो सकता है जिसको कि मैं स्पेसिफिकली मदर इन लॉ यानी सासू माँ के साथ जो है वो रिलेट कर सकूं। वो सोचने के बाद जो है वो मेरी जो नज़र है वो सैटर्न प्लैनेट पे जाकर ठहर गई। क्योंकि जब मैंने सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और मदर इन लॉ को एक कटहरे में मैंने मदर इन लॉ को खड़ा किया और एक कटहरे में मैंने सैटर्न प्लैनेट को खड़ा किया, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो उनमें सिमिलर नज़र आई। जैसे कि नाज़रीन, जो सैटर्न प्लैनेट है वो हमसे क्या डिमांड करता है, वो हमसे डिसिप्लिन डिमांड करता है। हमसे ऑर्गेनाइज होना यानी अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज होना, स्टेबिलिटी डिमांड करता है, हमसे कर्म मांगता है, हमसे एफर्ट मांगता है। और यही चीज़ें जो है वो एक सास यानी एक मदर इन लॉ अपनी बहू से डिमांड करती है। एक मदर इन लॉ को अपनी बहू का इनडिसिप्लिन होना पसंद नहीं होता। उसको यानी सास को जो है अपनी बहू का डिसऑर्गेनाइज होना पसंद नहीं होता, उसका मैसी होना पसंद नहीं होता। और ऐसी सूरत हाल में जो है बहू को जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना पड़ता है। और सैटर्न प्लैनेट हमें यही तो पेशेंस सिखाता है, ठीक है। अब आप देखें, जब एक लड़की, मैं स्पेशली फ़ीमेल के हवाले से बात करूंगी, जब एक फ़ीमेल जो है वो अपने फोर्थ हाउस का जो है वो आराम छोड़कर, फोर्थ हाउस का सुख छोड़कर जब एक दूसरे घर में जाती है, ठीक है। यानी फोर्थ हाउस को अगर हम देखें तो वो माँ की गोद है, ठीक है। यहाँ पे मदर की नॉरिशमेंट है, होम है, यानी हमारा जो पीस है वो हमारा जो है वो सुखिस्तान जो है वो हमारा फोर्थ हाउस है, ठीक है। अब जब एक लड़की की शादी होती है और वो किसी दूसरे घर में जाती है तो उसको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। यानी फोर्थ हाउस का जो कंफर्ट जोन है वो उसको छोड़कर एक ऐसे घर में जाना पड़ता है जहाँ उसको कर्म करना पड़ता है, जहाँ उसको एफर्ट करनी पड़ती है। क्योंकि ससुराल कोई आसान जगह नहीं है नाज़रीन, ठीक है। जैसे कि सैटर्न प्लैनेट आपसे बहुत पेशेंस मांगता है, आपसे बहुत एफर्ट मांगता है और तब वो जाकर आपको फ्रूट्स देता है, ठीक है। इस तरह से आपने सैटर्न की एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। जब तक आप सैटर्न की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में जो है वो कुछ कर्म नहीं कर सकते, कोई एफर्ट नहीं कर सकते। अब आप देखिए, जो 10th हाउस है, फोर्थ हाउस का जो ऑपोजिट है वो बिल्कुल 10th हाउस है, ओके। अब 10th हाउस के अंदर जो है वो क्या चीज़ इन्वॉल्व है, 10th हाउस के अंदर इंसान की एफर्ट इन्वॉल्व है, इंसान का कर्म इन्वॉल्व है। यही वजह है कि जो मार्स की एक्सॉल्टेशन है वो कैप्रिकॉर्न के साइन में होती है, क्योंकि वहाँ पे इंसान को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, कोई एफर्ट करने के लिए। अब वो क्योंकि प्रोफेशन का घर भी है, जॉब का घर भी है, तो उस हवाले से भी इन चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन जो प्लैनेट सैटर्न की एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि सासू माँ, जैसे सास का बिहेवियर होता है, ठीक है, जैसे सास का करैक्टर होता है, जैसे एक मेच्योरिटी होती है। क्योंकि सास जो है वो हमेशा अपनी बहू से एक मेच्योर बिहेवियर जो है वो एक्सेप्ट करेगी, वो कभी इमेच्योरिटी जो है वो पसंद नहीं करेगी, ठीक है। बहुत कम सासें ऐसी होती हैं जो कि मतलब जिनका अपनी बहू के साथ जो है वो एक किस्म का फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। लेकिन उनमें हमारी सोसाइटीज़ जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ मैंने जो है ससुराल को बहुत टफ देखा है और सास बहू के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक और आती है। अब आपके जहन में ये बात आती होगी यहाँ पे ईगो कहाँ गई, ठीक है। सैटर्न रिजेक्ट करता है ईगो को, ठीक है। अब ईगो तो बहू की भी है ना, अगर ईगो सास की है तो ईगो तो बहू की भी है, तो बहू की ईगो को वो रिजेक्ट करेगा। यानी आपको अपनी सास के सामने अपनी ईगो को जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। अब आप देखिए, सैटर्न प्लैनेट की जो एक्सॉल्टेशन है, ठीक है, उसकी लिब्रा राशि में हो रही है। सैटर्न प्लैनेट जो है वो 7th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है। क्या वजह है कि वहाँ पे रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है, और जहाँ पे रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है वहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो ये वजह है कि सैटर्न की जो एक्सॉल्टेशन है वो लिब्रा के अंदर है, क्योंकि लिब्रा यानी रिलेशनशिप्स और आर रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तमाम रिलेशनशिप्स जो हैं वो लिब्रा या वीनस के अंदर आते हैं। अब
अब यहाँ पे सन जो है वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, क्योंकि सन को ईगो पसंद है, ठीक है, सन को किंगडम पसंद है, सन को तख्त पर बैठना पसंद है, तो वो सेट जो उसे 7th हाउस सूट नहीं करेगा, ठीक है। अब आप देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आती है, हम राहु को भी जो है वो इन-लॉज के साथ रिलेट करते हैं। अगर आप 2nd हाउस को देखें तो 2nd हाउस जो होता है वो आपकी फैमिली का होता है, उससे आप बिल्कुल उस ऑपोजिट एक्सिस पे जाएं तो 8th हाउस आता है, ठीक है। 8th हाउस को जो है इन-लॉज के साथ हम इन्वॉल्व करते हैं, इन-लॉज के साथ जो है हम उसको देखते हैं 8th हाउस को, ओके। और राहु प्लैनेट को भी जो है वो इन-लॉज के साथ रिलेट किया जाता है। वजह क्या है, राहु क्या है, बेसिकली राहु है डिप्लोमेसी, ठीक है, राहु है डिप्लोमेसी, राहु है मैनिपुलेशन। जैसे आप देखें जहाँ पे ससुराल जो होता है, ठीक है, ससुराल में इंसान को डिप्लोमेसी चाहिए होती है, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो एक ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे अगर आप अकड़ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और आप जो है कहेंगे कि बस हम ही हैं, तो सही बात है, आप अपने ससुराल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो के तवज्जुह से, जो कि मेरी वीडियो को लेडीज़ भी सुनती हैं, देख रही हैं, तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए नाज़रीन, जो बहुएं यानी जो लड़कियां शादी होकर दूसरे घरों में जाती हैं, तो हमारी सासों को ये चाहिए, जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, कि वो बहुओं को स्पेस दें, ठीक है, वो उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी स्पेस दें। क्योंकि मैंने देखा ये है कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर ली जाती हैं लड़कियों के साथ कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल में आई हैं तो वो फ़ौरन से एडजस्ट हो जाएँ, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी मदर्स हैं, जो हमारी माएँ हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को, ठीक है, हर किस्म की चीज़ सिखाएं। यानी सिर्फ ये नहीं है कि वो पढ़ाई अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी घरदारी उनको सिखाएं, ठीक है। खाना पकाना तो एक सबको ही तकरीबन आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो दीगर काम है, सीना परोना, सिलाई कढ़ाई, ये सब चीज़ें जो है वो माओं को अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए, ताकि उनको जाके कोई एम्बेरसमेंट ना हो। नाज़रीन, जो आपका ससुराल होता है वहाँ पे आपकी तालीम काम नहीं आती, ठीक है। अब आप देखें जुपिटर की डेबिलिटेशन है 10th हाउस में, ओके, कैप्रिकॉर्न के अंदर। यहाँ पे सिर्फ आपकी एफर्ट काम आनी है, आपकी जो सूझबूझ है दुनियावी वो काम आनी है, ओके। तो आप ये देखें कि अब मैं आपको अपनी एक मिसाल मज़े की देने लगी हूँ, आप इसको एंजॉय करेंगे कि मुझे आटा नहीं गूंदना आता था, ठीक है। तो मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मुझे आटा गूंदना नहीं आता था। अब जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी सास से आटा गूंदना सीखा, ठीक है। एम्बैरेसमेंट भी हुई कि अब जी आप ये पूछ रहे हैं कि आटा कैसे गूंदना है, लेकिन बात ये होती है कि वहाँ मेरी तालीम काम नहीं आई, ठीक है, वहाँ मेरी एफ़र्ट काम आई, वहाँ मेरा करम काम आया। तो तालीम से ज़्यादा जो है वो इंसान का करम जो है, जो उसकी एफ़र्ट है, वो उसकी ज़िंदगी में काम आती है। क्योंकि एक सबक वो है, एक तालीम वो है जो कि हम बुक से हासिल करते हैं, ठीक, किताबों से हासिल करते हैं, और एक तालीम वो है जो हमें दुनिया सिखाती है, जो हमें ज़िंदगी सिखाती है। और इस 10th हाउस है, ठीक है, वो हमें वो तालीम है जो कि हमें दुनिया सिखा रही है। 7th हाउस भी वो एजुकेशन हमें देता है जो हमें दुनिया से मिलती है। इस नाज़रीन, ये जो हाउसेस की एनर्जीज़ है या जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमें लाइफ के साथ कनेक्ट करती है। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये विजन कैसा लगा। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना भी करें, तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आ दूँ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।